का जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा। झगड़ा कैसे खत्म होगा, बहू का झगड़ा कैसे खत्म होगा? आप लोग झगड़ा खत्म करने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सास बहू का झगड़ा होगा तो बीवी का साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए जन मुरीद को देख लीजिए कितने। जरा ध्यान रखिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। सास का झगड़ा क्या है, बहू का झगड़ा क्या है, ननद का झगड़ा क्या है, शौहर का झगड़ा क्या है। 4 झगड़े को सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 4 झगड़े हैं और झगड़े का हल करने के 4 रास्ते हैं। आप तजर्बा करके देख लीजिएगा, आज के बाद क्या से आपके घर में झगड़ा ही नहीं होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा इसको, पूरे जलसे का खुलासा जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। शौहर कहता है कि जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी बन जाए, इसलिए झगड़ा होता है। शौहर क्या समझता है कि जैसा मैं हूं वैसी बीवी हो जाए, कयामत तक नहीं बन सकती है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि सीधा करने की कोशिश मत करो, उसको सीधा कर ही नहीं सकोगे। जैसे तुम हो वैसी तुम्हारी बीवी कभी नहीं बनेगी। उससे काम निकालना है जैसे बच्चे से काम निकाला जाता है, आप उसको सीधा नहीं कर सकते। झगड़ा, मर्द का झगड़ा, शौहर का झगड़ा क्या है? जैसा मैं हूं वैसा हो जाए, वैसी हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सास का झगड़ा क्या है कि बेटे की मां मैं हूं, घर की मालिक मैं हूं, यह सास का झगड़ा है। बहू का झगड़ा है मैं रानी बन करके आई हूं, नौकरानी बन करके नहीं आई। ननद का झगड़ा है कि हमें हमारी भाभी टोकने वाली, रोकने वाली कौन होती है। ये 4 झगड़े कैसे खत्म होंगे मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब बहू ससुराल आए तो अपने सास ससुर को माँ बाप समझे, सास ससुर ना समझे, झगड़ा खत्म हो जाए। और जब ससुराल में सास का ससुर का सामना हो बहू से तो बहू को बेटी समझे, बहू ना समझे, झगड़ा उसी दिन खत्म हो जाए। झगड़ा कैसे खत्म होगा? शौहर का बीवी से झगड़ा कैसे खत्म होगा? एक लाइन में खत्म हो जाएगा। बीवी से कोई उम्मीद ही ना रखे, अल्लाह से उम्मीद रखे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। झगड़ा कैसे खत्म होगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब पहली रात हो, मियां बीवी एक जगह हो, तो शौहर कहे कि तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करोगी, मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूंगा। इधर से वो झगड़ा खत्म हुआ, उधर से ये झगड़ा खत्म हो गया। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बहू आई है, ससुराल आई है, बात नहीं करती। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, 3 हफ्ता गुजरा, 1 चिल्ला गुजर गया, बोलने का नाम ही नहीं ले रही। अब समाज के लोग कहने लगे कि कहां से गूंगी को बहू बना करके ले आई है। तो सास हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि बेटी तू बोलती नहीं है, मेरी बदनामी हो रही है कि गूंगी है बहू। क्या कल से बोलूंगी। अब 1 चिल्ला पूरा करने के बाद बहू बोल रही है, 1 चिल्ले पूरा करने के बाद बहू बोल रही है। तो क्या कहती है कि सासू माँ कान लाओ, मैं राज की बात आपसे करने जा रही हूँ। अब सास बेचारी बड़ी खुश हुई कि आज से बोलना शुरू किया है, क्या बोलेगी। तो कान में कहती है कि अगर तुम्हारा बेटा मर जाए तो तुम मेरा दूसरा निकाह कराओगी कि नहीं कराओगी। सास ने कहा जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू बेटी खामोशी ना, बोलने की जरूरत नहीं। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। इंशाअल्लाह झगड़े को ख़त्म करना है
और आगे बढ़ना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है, रहो सबसे बाला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।